चुनाव में मरे जाए जो नहीं छोड़ा। मैं ऐसा भी कर सकता था, क्योंकि मैं जैसे ही किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में खड़ा होऊंगा, इस देश की जो एक पार्टी है जिसने अब तक इस देश में स्वतंत्र होने के बाद लगभग 56 साल राज किया है, जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी, तो जैसे ही आप किसी पार्टी के साथ खड़े होते हैं, वो एक दमन का डंडा निकालती है, दमन का डंडा। और अगर कलाकार किसी और पार्टी का प्रचार करने लगे तो वो इस देश की सारी एजेंसियों को कहती है कि इसको कैसे परेशान कर सकते हैं। उनको तब तक नहीं समझ में आता है जब तक उसके विरोध में नहीं होता है। जैसे ही उनके विरोध में खड़ा होता है, उनको लगता है कि इसकी सारी गलतियां ढूंढो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भाई कि अगर आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते हैं तो आपको देश लूटने का, चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है। अगर आप उनका विरोध करते हैं तो आपके खिलाफ हर तरह का प्रचार, हर तरह की एजेंसी शुरू हो जाती है। ये सब मैं सोचा जब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होने का सोचा, लेकिन मैंने अपने आप से अंधेरे कमरे में बंद करके पूछा, मनोज तिवारी, तुमने जीवन में कोई ऐसी गलती की है? तो शीशे में दिखता हुआ मनोज तिवारी बोलता है, तो 25 करोड़ भोजपुरी भाषियों के कलाकार हो। आज तक मैं अपनी नजर में बहुत बड़ा हूं, क्योंकि मैंने देश के साथ कभी भी गद्दारी करने की नहीं सोची। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका जवाब मैं जनता में नहीं दे सके। तब मैंने सोचा कि अब मैं वो करना चाहता हूं, क्योंकि हमको सुपरस्टार बनाने वाले अगर देश के लोग दुखी हैं तो मुझे खुश रहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा सोच के मैं आया।